हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी स्टूडेंट एमए हिस्ट्री से कर रहे हैं, अगर उनका फर्स्ट ईयर है तो उनका जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है वो होता है हिस्टोग्राफी, कंसेप्ट, मेथड, अप्रोच एंड टूल्स। ठीक है ना। तो उसमें एक क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे आपका 20 को एग्जाम भी है तो ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर करना है, लियोपोल्ड वॉन रांके। ठीक है ना। रांके के बारे में आपसे पूछा जाता है शॉर्ट नोट में। लियोपोल्ड वॉन रांके, जिसे हम रैंक भी जिनका नाम था। तो जो लियोपोल्ड वॉन रांके है वो आधुनिक आलोचनात्मक इतिहास लेखन का जन्मदाता इनको कहा जाता है। रांके को कहा जाता है आधुनिक आलोचनात्मक इतिहास लेखन का जन्मदाता। इस पे शॉर्ट नोट आता है, तो चलिए देखते हैं आपको किस तरह से लिखना है। वीडियो को पॉज करके आपको अपने नोट्स बना लेने हैं। रांके कौन था? आधुनिक आलोचनात्मक इतिहास लेखन का जन्मदाता माना जाता है। उसने आधुनिक इतिहास में उन सिद्धांतों को अपनाया जिसे नाइबर ने प्राचीन इतिहास में अपनाया था। मतलब आधुनिक इतिहास में उसने उन सिद्धांतों को अपनाया था जिसे नाइबर जो इतिहासकार था उसने प्राचीन इतिहास में अपनाया था। उसने इस सिद्धांत को अपनाया। उसका सिद्धांत क्या था कि ऐतिहासिक घटनाओं के सर्वोत्तम स्रोत अभिनेताओं के साक्ष्य होते हैं, न कि इतिहासकारों के उपाख्यान। उसने यह भी बताया कि प्रत्येक जो लिखित दस्तावेज है उसके महत्व का मूल्यांकन करना चाहिए। इसके लिए जो लेखक है उसके व्यक्तित्व का अध्ययन करना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि उसने किन स्रोतों के आधार पर लिखा है। आगे आ जाता है रांके ऐतिहासिक प्रत्यक्षवाद। उसके जनक थे हिस्टोरिकल पॉजिटिविज्म के। उनके चिंतन को वैज्ञानिक उपलब्धियों तथा विचारकों और दार्शनिकों ने प्रभावित किया था। रांके का जन्म 1795 में एक संपन्न मध्यम वर्ग परिवार में हुआ था। उनके पिता वकील थे। 1814 में रांके जो था वो लिपजिग विश्वविद्यालय में शामिल हुआ और वहां से उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। जो रांके था वो भाषा विज्ञान और धर्मशास्त्र में काफी अभिरुचि दिखाने लगा। वह कांट की कृति कौन सी थी? क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, ये आपको याद रखनी है। और फिक्टे की कृति एड्रेस टू द जर्मन नेशन, इससे काफी प्रभावित हुआ। रांके ने पीएचडी भी की थी। पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के बाद रांके को फ्रैंकफर्ट में नौकरी लग गई, जहां वह लैटिन और ग्रीक भाषा पढ़ाता था। उसने अनुभव किया कि पाठ्य पुस्तक के ज्ञान से उसकी जो आत्मविपाशा है वो शांत नहीं हो सकती। वह अतीत का गहन अध्ययन करना चाहता था। वह अपने युग के केवल जैसा कि मैंने बताया कि उसने आम लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए हिस्टोरीज ऑफ रोमांस एंड ट्यूटोनिक लिखा। तीजी क्रम के अनुसार ऐतिहासिक विधा के इतिहास में रांके का स्थान अद्वितीय है। इस स्थान की शोध पद्धति का उन्होंने सर्वप्रथम प्रयास किया और इसी कारण उन्हें आधुनिक इतिहास का कोलंबस और प्रत्यक्षवाद का जनक माना गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि उन्हें आधुनिक इतिहास का कोलंबस और प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है। रांके की पुस्तक जो है एक पोपो का इतिहास, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर आगे आपको लिखना है इतिहास लेखन कैसे करना चाहिए। इस विषय में लियोपोल्ड वॉन रांके द्वारा प्रस्तुत किए गए विचार से उसका इतिहास संबंधी दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। जैसे आलोचनात्मक पद्धति से इतिहास का अनुसंधान हो। इतिहास लेखन करते समय जो ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित कोई भी कागज पत्र है, दस्तावेज है, उनका गहराई से अनुसंधान होना आवश्यक है। इस गहन अनुसंधान के कारण हम ऐतिहासिक सत्य तक पहुंच सकते हैं। इतिहास लेखन में काल्पनिकता बिल्कुल भी ना हो। वैश्विक इतिहास की रचना पर बल दिया जाए। तो ये आपका शॉर्ट नोट हो जाता है रांके पर, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। प्रीवियस का आप देखोगे उसमें भी ये पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है एंड अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है। रांके पर अगर आप नेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी क्वेश्चन आ सकता है कि आधुनिक आलोचनात्मक इतिहास लेखन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, या आधुनिक इतिहास का कोलंबस किसे कहा जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना है।